भैया परेशान ना हो, अली भैया परेशान ना हो। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमादुल इस्लाम कराची आया हूँ उलमाए किराम से मुलाकात के लिए। अल्लाह के फ़ज़ल से उलमाए किराम की ज़ियारत करना ये अजर है, और अम्बिया बनु इसराइल के जो अम्बिया गुज़रे हैं उनके यानी कि तकने के बराबर है, उनको देखने के बराबर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा हैं। तो इस सिलसिले में आरदिल अज़ीज़ मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला के पास आया हूँ, और माशाल्लाह आज दर्स भी सुना। माशाल्लाह ताला अमेजिंग दर्स है जी। दलाइल की रोशनी में कुरान, सुन्नत, इजमा उम्मत, क़ियास से जो उन्होंने माशाल्लाह बयान फरमाया, अमेजिंग था जी माशाल्लाह ताला। और मैं तो पहले भी राब्ते में था इनके एडमिन से, तो अभी भी माशाल्लाह अब रब्ता रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो इस सिलसिले में मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने टाइम दिया। तो इस निस्बत से मुफ्ती साहब आप भी कुछ फरमा दें। जी, ये इमादुल इस्लाम साहब बहुत दिनों से कह रहे थे मुलाकात का। मैंने कहा पता नहीं वही पुराने किस्से में लेके बैठ गए इंजीनियर के। तो खैर आ गए हैं, हमने इनको समोसे खिला दिए माशाल्लाह, थैंक यू। ठीक है। अब ये वही पैगाम लेकर आए हैं कि आप जेहलम क्यों नहीं आ रहे। तो मैं इनको ये पैगाम दे दिया मैंने कि भाई आप ही ने मुझे कहा था ना कि मुफ्ती साहब आ जाएँ, घबराएं नहीं। तो इनसे मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं घबरा रहा, मैं अल-मुहन्नत पे बात करने के लिए तैयार हूँ। आप इंजीनियर को तैयार कर लें कि जो चैलेंजेस उसने किए हैं वो उस पर बात करो। तो अब आप समझ जाना चाहिए कि कौन घबरा रहा है और कौन बहस के लिए तैयार है। तो मैं दर्जनों दफ़ा ये बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। अब इन्होंने भी इसरार किया तो इनके इसरार पे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ दोबारा जी जी कि मैं अल-मुहन्नत पे बात करने के लिए एग्री हूँ, जी। लेकिन इंजीनियर साहब के जवाब का इंतज़ार है। टू द पॉइंट बात करें। वो ये कहें कि मुबारक हो मुफ्ती साहब तैयार हो गए अल-मुहन्नत अल-मुफन्नत पे बात करने के लिए। कई दफ़ा उनका रिप्लाई आ चुका है। तो इंजीनियर साहब ये कह दें कि मैंने जो चैलेंजेस किए थे मैं भी उनको फेस करने के लिए तैयार हूँ। और वो छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं, हज़रत मुआविया की बात, उनका मकाम हमारी नज़र में बहुत बुलंद है। तो हज़रत मुआविया का टॉपिक, इसी तरह के बहुत सारे उसूली टॉपिक हैं। तो वो उनके फॉलोवर्स को चाहिए कि वो इंजीनियर साहब को मजबूर करें कि भाई मुफ्ती साहब तो तैयार हैं। तो आपने भी जब चैलेंजेस किए थे, ज़ाहिर है इसलिए किए थे ना कि उसको फेस करेंगे, आप तो क्यों नहीं फेस कर रहे। तो क्लिपबाजियाँ छोड़ दें, कभी मेरे ख़िलाफ़ कभी मुफ्ती तकी साहब के ख़िलाफ़, ये अच्छी हरकतें नहीं हैं। जब फ़ेस टू फेस बात होने के लिए हम सब एग्री हैं तो उसमें ये होगा कि जब भी मैं आऊँगा, जब आप तैयार होंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। तो उसमें हम किसी थर्ड पार्टी को रख लेंगे जो उलमा नहीं होंगे, क्योंकि आप उलमा को तो वैसे ही नहीं मानते। तो जेहलम के ताजिर बरादरी जो न्यूट्रल किस्म की होगी वो हमारे दरमियान एक इस तौर पे सालिसी का काम करेगी कि 10 मिनट मैं 10 मिनट आप, इस तरह, या 10 मिनट आप 10 मिनट मैं, इस तरह एक टाइम को ना, कि ताकि कोई ऐसा खलाड़ा सा ना बने, कोई तमाशा ना बन जाए, बहस मुबासा। तो इस तरह से हमारी डिबेट होगी उन उसूलों की रोशनी में। तो न्यूट्रल कुछ लोग आप ही खुद ही नामज़द कर दें, कुछ हम ले आएंगे, कुछ आप ले आएँ। तो न्यूट्रल से कुछ लोग होंगे जो बैठ के ये तय करेंगे भाई कितनी देर इंजीनियर ने बोलना है, कितनी देर मुफ्ती साहब ने बोलना है, कितनी देर अल-मुहन्नत पे बात होगी, कितनी देर उन चैलेंजेस पे बात होगी जो इंजीनियर साहब ने किए। मेरा ख्याल है 1.5 घंटा हम अल-मुहन्नत पे बात कर लेंगे। बेशक इंजीनियर साहब साबित करेंगे कि ये अकायद कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं, तो वो दलाइल देते चले जाएंगे। मेरे पास उन दलाइल का जवाब होगा तो मैं दे दूंगा, नहीं होगा तो दुनिया देख लेगी यार ये तो फजूल से इनके अकायद है, और खुदा न खास्ता सारे उलमा गलत चीज़ को फॉलो करते रहे हैं। तो और इंजीनियर साहब जो है ना वो उन चैलेंजेस के जवाब देंगे जो मैं सवाल करता रहूँगा। वो बोलते रहेंगे भाई या तो मैंने चैलेंज गलत किए थे, या मुझे जवाब दे देंगे तो मैं खामोश रहूँगा। मेरा ख्याल ये 2-2-4 की तरह मैं बात कर रहा हूँ। अब ये नया गिलिब इनका आया कि इनको तो अल-मुहन्नत में पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। तो इस पर तो आपको और खुशी होनी चाहिए, इंजीनियर साहब को और खुशी होनी चाहिए यार, मुफ्ती तारिक मसूद को तो पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है, वो तो फंस जाएगा। तो बजाय खुश होने के आप उस पर भी तंज कर रहे हो। तो आप तो कहो कि यार अब तो आए मुफ्ती साहब, आपको पता ही नहीं, मैं बताऊँगा क्या लिखा हुआ है। तो उधर बैठ के बताएं ना, क्लिप में क्यों बता रहे हो भाई आप यूट्यूब पे क्लिप अपलोड कर करके क्यों बता रहे हो अल-मुहन्नत में क्या लिखा। मेरे सामने बैठ के बताओ आप कुरान की कौन सा अकीदा कुरान के ख़िलाफ़ है, हदीस के ख़िलाफ़ है, फिर मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये क्लिप बाजियाँ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए होती हैं, सामने बैठ के जो बात होती है उसमें इंशाल्लाह मज़ा आता है। तो ये छोड़ दें क्लिप बाजियाँ जो है ना, जैसे कि मैंने छोड़ दी है। मैं क्लिप बना रहा हूँ सिर्फ ये इस चीज़ को फोकस करने के लिए कि बैठें, और मैं तैयार हूँ अल-मुहन्नत पे, आप भी तैयार हो जाएँ उन चैलेंजेस पे जो आपने किए हैं उनको फेस करें आप बैठ के। ये बातें छोड़ दें फ़रोई मसाइल और उसूली। तो आपने चैलेंज किए क्यों थे जब बात ही नहीं करनी थी आपने। तो यही साहब हैं जिन्होंने आपके कैमरे के सामने मुझे कहा था मुफ्ती साहब घबराना नहीं, आ जाएँ। तो इन्हीं के सामने मैं आपसे कह रहा हूँ, ये तो इंजीनियर साहब के बंदे बन के इन्होंने मुझे बुलाया था। अच्छा चले, जिसके भी आप न्यूट्रल आदमी हैं, तो वहाँ बैठ के आपने मुझे एक चैलेंज किया था, साहब आ जाएँ। तो मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, मैं अल-मुहन्नत पे बात करूँगा, आप तो आप उस पर बात करें, ठीक है।